एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह सही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेरिका की एजेंसी ने 21 मिलियन डॉलर की रकम भारत भेजी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को चुना जा सके? ट्रंप के इस दावे के बाद इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बड़ी रिपोर्ट छपी है कि यह रकम भारत को नहीं बांग्लादेश को भेजी गई थी। इसके पहले मस्क और ट्रंप के बयानों को लेकर भारत में तूफान मच गया कि अमेरिका की एजेंसी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए 180 करोड़ रुपए दिए। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद इन दावों को झूठा बताया जा रहा है। अगर ये झूठे नहीं हैं तो भारत सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तथ्य सामने रखने चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ इशारा किया जाने लगा था कि यूएस एड से पैसे कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए। अभी तक इसका कोई आधार नहीं, लेकिन ट्रंप के बयान को लेकर गोदी मीडिया में डिबेट चल पड़ी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आक्रामक हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन के पीछे अमेरिकी फंड, मीडिया की भूमिका को लेकर आरएसएस पर सवाल दागे हैं। मगर पहले यूएस एड के पैसे की बात करेंगे। उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया। ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया। हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे हैं। कुछ पता नहीं बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे अब भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अदानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस में भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? 21 मिलियन डॉलर पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं। पवन खेड़ा का सवाल है कि अगर यह पैसा बांग्लादेश गया है तो भी गंभीर है, क्योंकि इससे भारत के हित प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश में अमेरिका पैसा भेज रहा है और भारत को पता नहीं चला। ट्रंप ने खुद कहा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर दिए गए और भारत के चुनाव के लिए 21 मिलियन डॉलर। जॉय मजूमदार की रिपोर्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर की राशि को गलत गिन लिया? भारत सरकार या बीजेपी या गोदी मीडिया यही बता दे कि अमेरिका ने बांग्लादेश में दखल देकर भारत को फायदा पहुंचाया या भारत का नुकसान कर दिया।
बांग्लादेश में भारत ने जो भी हासिल किया था 1971 के बाद, वहां हुए तख्ता पलट से लगता है काफी कुछ गंवा दिया। अब अगर इसमें अमेरिका का हाथ निकल कर आता है तो क्या भारत अमेरिका की आलोचना करेगा, अमेरिका का नाम लेकर चेतावनी जारी करेगा, जैसे ट्रंप रोज नाम लेकर भारत के बारे में बोले जा रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद से पूरा मामला बदल रहा है। एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है वो दस्तावेज ट्रंप की मेज के नीचे से तो नहीं निकाले हैं, बल्कि सारे दस्तावेज पब्लिक में ही मौजूद हैं, कोई भी इनकी जांच कर सकता है। इसी के आधार पर अखबार ने यह रिपोर्ट लिखी है कि पैसा भारत को नहीं बांग्लादेश गया। बीजेपी कह सकती है कि ट्रंप के बोलने के बाद उसने सवाल उठाया, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब यूएस एड के खर्चे की जानकारी पब्लिक में है तो भारत सरकार की एजेंसियों ने पहले जांच क्यों नहीं की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि सही तथ्य सामने रखे? बीजेपी विपक्षी दल तो है नहीं, उसकी सरकार है, 10 साल से है, तो क्या सरकार ने ट्रंप के दावों की जांच नहीं की या पहले पता नहीं चला? कांग्रेस पार्टी ने यूएस एड फंड को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इस मामले की शुरुआत होती है 16 फरवरी को इलॉन मस्क के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के एक ट्वीट से। इसमें यूएस एड की तरफ से अलग अलग देशों में किए गए निवेश की जानकारी दी गई है। इस सूची में एक नाम भारत का भी है। मात्र आधी पंक्ति में बताया गया है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएस एड ने $21 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद फिर 19 फरवरी को ट्रंप ने बयान दिया, यह पैसा इसलिए दिया गया, ट्रंप कहते हैं, ताकि 2024 के चुनाव में किसी और को चुना जा सके। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. तो 16 से 20 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बयानों की झड़ी लगा दी कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया जा रहा है और इसमें कौन शामिल है पता लगाना चाहिए। 16 फरवरी को इलॉन मस्क का ट्वीट आते ही संजीव सान्याल 17 से 19 फरवरी के बीच CNN न्यूज 18, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी को एक्सक्लूसिव और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं। इन इंटरव्यू में सान्याल तरह तरह की नई और पुरानी थ्योरी चला देते हैं। कहते हैं कि भारत को लेकर तरह तरह की रैंकिंग भी इसी तरह की साजिश का हिस्सा है, मगर यह नहीं बताते कि जो भी रैंकिंग आती है उसमें केवल भारत की ही स्थिति नीचे नहीं गिरती, दूसरे देशों की रैंकिंग भी ऊपर नीचे होती रहती है। और जब भारत की रैंकिंग ऊपर होती है तब यही सरकार अपने सीने पर लगाकर दिखाती है, शान से बताती है। संजीव सान्याल मामूली व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, एक तरह से पीएमओ का ही व्यापक हिस्सा हो जाते हैं। वे विपक्ष के प्रवक्ता नहीं हैं, उन्हें सरकार से पूछना चाहिए कि आप कैसी सरकार हैं कि पता ही नहीं चला कि अमेरिका आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। संजीव सान्याल को पीएमओ से भी पूछना चाहिए कि पीएमओ को क्यों नहीं पता चला कि भारत के चुनाव में अमेरिका दखल दे रहा है। पीएमओ को ट्रंप से पता चलता है सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थीं। पीएमओ ने मस्क के ट्वीट के बाद अमेरिका से क्या इसकी कोई जानकारी मांगी है? यही नहीं, 16 फरवरी के मस्क के ट्वीट के बाद से लेकर आज तक मोदी सरकार नहीं बता पा रही कि पैसा अगर दिया गया था, अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गलत है तो किसे दिया गया था? सरकार क्यों नहीं बता पा रही है अभी तक? संजीव सान्याल किससे सवाल कर रहे हैं? पहले तो अपनी सरकार से कर लें कि कैसी सरकार है कि जो देश उसे अस्थिर करने के लिए पैसे दे रहा है वही उसे बता भी रहा है। विदेशी चंदा तो FCRA के तहत आता है और यह महकमा गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। उस हिसाब से यह गृह मंत्रालय की भी नाकामी है। कांग्रेस का कहना है कि किसी एजेंसी से पैसा लेना गलत नहीं है, दुनिया भर में यह स्थापित और मान्य प्रक्रिया है, हर देश लेते हैं। सवाल है कि क्या उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है?
पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर दिखाई पुरानी और कहा कि ऐसे तो उनकी इन यात्राओं पर भी संदेह और सवाल खड़े किए जा सकते हैं। ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में, ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? 2024 के चुनाव की घोषणा के दिन तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कही थी कि एनपीसीआई के जरिए निगरानी रखी जा रही है कि वॉलेट से पेमेंट की मांग में वृद्धि तो नहीं हो रही। अगर संदेह होगा तो हर दिन रिपोर्ट दी जाएगी। तो क्या बाहर से जो पैसा आ रहा होगा, चुनाव आयोग या वित्त मंत्रालय के तहत चलने वाली एजेंसियों को पता नहीं चला? क्या वे नजर नहीं रख रही थी? चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि चुनाव से पहले बाहर से कितना पैसा आया और चुनाव के दौरान कितना पैसा आया। Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है। 1-2 स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस व्हिच दे हैव। ट्रंप ने जो कहा है, अगर वह सही है तो वह भारत सरकार की भी नाकामी है। ट्रंप भारत का मजाक उड़ाने लगे हैं। बीजेपी और उसके समर्थक कहीं से भी कुछ भी तर्क गढ़कर ले आ रहे हैं ताकि ट्रंप की आलोचना ना करनी पड़े, उसमें मुसीबत हो जाएगी। दुनिया के कई देशों में हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर अपने नागरिकों को भेजने का विरोध किया गया। उनके राष्ट्र प्रमुखों ने बाकायदा ट्रंप का नाम लेकर विरोध किया। अमेरिका ने उनमें से कुछ की बात मान भी ली, लेकिन भारत के नागरिकों को बेड़ियों में, हथकड़ियों में भेजा गया। लेकिन दलीलें गढ़ी जा रही हैं कि कानून तोड़कर अगर आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहां के हिसाब से कार्रवाई होगी। बात वापस भेजने की नहीं हो रही है, बात हो रही है अपमानजनक तरीके से वापस भेजने की। यह किस कानून का हिस्सा है कि आप सिख धर्म मानने वालों की पगड़ियां उतरवा लेंगे? कई जगह खबर छपी है कि अमेरिका ने बेड़ियों में बांधने से पहले भारत के सिख नागरिकों की पगड़ी उतरवा ली। यह तो सरासर उनका अपमान था। क्या इस पर भारत को ऐतराज नहीं करना चाहिए? क्या संजीव सान्याल ने अपने एक्सक्लूसिव और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमेरिका की इन बातों को लेकर सीधे सीधे निंदा की, अमेरिका को चेतावनी दी? जब मस्क बेड़ियों में बांधकर लोगों को भेजने का वीडियो ट्वीट करते हैं तो बीजेपी चुप रह जाती है। उसे दिखाई नहीं देता कि मस्क भारत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन मस्क के एक दूसरे ट्वीट पर बीजेपी ने इतना विश्वास कर लिया कि वह भारत के विपक्ष पर ही संदेह करने लग गई। मोदी सरकार को यही पता नहीं है कि अमेरिका पैसा लगा रहा है, भारत को यही पता नहीं कि पैसा किसे दिया जा रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद, गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। अब यहां 2 सवाल हैं। चुनाव से पहले आपको याद होगा लंबे समय तक कांग्रेस के खातों को जब्त कर दिया गया था, आयकर विभाग ने जब्त किया था।
अगर पहले कांग्रेस के खाते में किसी तरह से पैसा आया होगा तो वह सरकार को पता चल जाना चाहिए था, और अगर बाद में आया होगा तब भी पता चल जाना चाहिए था। गौरव भाटिया कहते हैं कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रही हैं, करना चाहती हैं, लेकिन क्या यह उनका बयान काफी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त पता चल गया था कि अमेरिका की एजेंसी यूएसएड ने 21 मिलियन डॉलर दिए हैं? अगर पता चल गया था तब प्रधानमंत्री ने चुनावों में अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया? चुनावों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से कई बार मिले, तब उन्होंने बाइडेन से भी मुलाकात की और ट्रंप से भी मुलाकात की। इन दोनों मुलाकात में क्या उन्होंने इस बात की शिकायत की जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नाम लेकर भारत के बारे में टैरिफ को लेकर अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। इस बात पर जरा गौर से सोचिएगा। यूएसएड क्या है? अमेरिका की एजेंसी है। अगर यह एजेंसी भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे देती है तो इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका भी इस खेल में शामिल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूएसएड अपने आप में कोई स्वतंत्र देश हो, उसका कोई भी काम अमेरिका का ही काम माना जाएगा। तो क्या इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने और बीजेपी ने अमेरिका की आलोचना की है? अमेरिका को कोई चेतावनी जारी की गई है कि भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहिए? भारत के नेता पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करते, सीमा पार के आतंकवाद को पाकिस्तान से ही जोड़ते हैं। यूएसएड को अमेरिका से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? बहुत चालाकी से पूरी बहस से अमेरिका को छोड़ दिया गया है। जिसे खलनायक बनाना चाहिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा और केवल यूएसएड को टारगेट किया जा रहा है। अगर यूएसएड ने यह अपराध किया है तो यह अपराध अमेरिका ने किया है। जब कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भारत की एजेंसियां क्या कर रही थीं और विदेश मंत्रालय ने 21 मिलियन डॉलर को लेकर अमेरिका से सवाल क्यों नहीं किया, तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि यह चिंता का विषय तो है, लेकिन इस स्तर पर सार्वजनिक बयान नहीं देंगे क्योंकि एजेंसियां अभी इस मामले को देख रही हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि कुछ यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इस वक्त, इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के पास भी ठोस जवाब नहीं है, यही कि उसे चिंता है और एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह से आरोप लगा रही है जैसे उसे सब पता है। तो बीजेपी के पास अगर जांच पूरी हो गई है, वही विदेश मंत्रालय का काम पूरा कर दे। इंडियन एक्सप्रेस के जॉय मजूमदार ने यूएसएड फंड की जांच कर बताया है कि यह फंड भारत को नहीं, बांग्लादेश को भेजा गया था। 19 फरवरी को ट्रंप ने मायामी में बयान दिया कि हमें भारत में 21 मिलियन डॉलर लगाने की क्या जरूरत है, मुझे लगता है वो किसी और के चुनाव की कोशिश कर रहे थे। जॉय मजूमदार लिखते हैं कि यह मुमकिन है कि सभी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंच गए होंगे। वे लिखते हैं कि आधिकारिक आंकड़ों की जांच करके यह पता चला कि 21 मिलियन डॉलर की राशि
2022 में बांग्लादेश के लिए आवंटित की गई थी, न कि भारत के लिए। इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव हुआ था। ऐसा अनुमान है कि चुनाव से पहले यह राशि बांग्लादेशी छात्रों के बीच बांटी गई ताकि उनका पॉलिटिकल एंड सिविक एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। जॉय मजूमदार लिखते हैं कि इससे उन चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव के मात्र 7 महीने के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि मस्क और ट्रंप ने झूठ बोला तो बीजेपी के नेताओं ने, सरकार से जुड़े लोगों ने इस झूठ में 10-5 और झूठ जोड़कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि झूठ सबसे पहले वॉशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ गढ़ा गया, अब झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे? इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि किस तरह मतदाता सूची में नामों को जोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन यूएसएड के पैसे को लेकर देशभक्त बना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने और हमारे वीडियो अपलोड करने तक भारत सरकार की तरफ से एक्सप्रेस की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया था। जॉय मजूमदार ने पूरा बताया है कि उन्होंने किस आधार पर यह रिपोर्ट की है। लिखते हैं कि इस पूरे मामले की जड़ में 2 अनुदान हैं जो यूएसएड ने कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से बांटा गया है। इस एजेंसी को संक्षेप में CEPPS कहा जाता है, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और गवर्नेंस के क्षेत्र में काम करता है। CEPPS को यूएसएड फंड देती है। जॉय मजूमदार यूरोप के एक देश मोल्डोवा को दी गई सहायता राशि का हवाला देते हुए दिखाते हैं कि हर लेन देन की एक पहचान संख्या होती है। भारत के मामले में इस तरह की कोई आईडी नहीं मिलती। अमेरिकी सरकार के खर्च का ब्यौरा इंटरनेट पर मिल जाता है और उसमें CEPPS के फंड से भारत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलता हुआ नहीं दिख रहा। यूएसएड द्वारा CEPPS को वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर की राशि सिर्फ बांग्लादेश के लिए दी गई है। इसकी अपनी अलग आईडी है और इसे 2022 में बांग्लादेश के अमार वोट, अमार प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया था। जॉय दिखाते हैं कि ढाका में यूएसएड के एक बांग्लादेशी सलाहकार ने लिंक्डइन पर इसकी पुष्टि करते हुए एक पोस्ट किया था। तो क्या भारत सरकार खुद से यह सब पता नहीं लगा सकती थी, जितना एक्सप्रेस के जॉय मजूमदार ने खोजा है? अब मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता कि आप कैसी सरकार हैं कि आपको पता नहीं और अमेरिका भारत के चुनाव में पैसे लगा रहा था। यह टाइम्स नाउ की हेडलाइन है, हु सोल्ड देश टू डिफीट पीएम मोदी, मतलब प्रधानमंत्री को हराने के लिए किसने देश बेच दिया। रिपब्लिक टीवी के डिबेट में हेडलाइन लगाई जाती है, हाउ यूएसएड डीप स्टेट फंडेड सेलआउट्स इन इंडिया। टाइम्स नाउ के कार्यक्रम की हेडलाइन है, हु अंडरमाइंड इंडियन डेमोक्रेसी। कई जगह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। एक तरह से सवालों के जरिए कांग्रेस की तरफ इशारा किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने नेहरू के समय गौ रक्षा आंदोलन, इंदिरा गांधी के समय जेपी आंदोलन और मनमोहन सिंह के समय अन्ना आंदोलन की 3 मिसालें दी और कहा कि संघ ने अमेरिका के फंड का इस्तेमाल किया कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए। अब इस इतिहास पर भी बात होनी चाहिए। थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के 2 प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों?
अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। सवाल उठ रहा है कि जब भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं, केवल बीजेपी को फायदा हुआ है और सत्ता पर आरएसएस की पकड़ मजबूत हुई। 21 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है कि यूएसएड ने भारत को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसी दिन उपराष्ट्रपति बयान भी दे रहे हैं कि हमें भारत को शिखर पर पहुंचाना है और ऐसी ताकतों का पता लगाना है। हाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated to dent purity of our electoral system. I am sure it emanates from a person in authority. Because one thing is right, because that is factual. Amount was given. Amount is not small. चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। उनको बेनकाब करना होगा। यूएसएड और उसकी भूमिका पर अलग से बात होनी चाहिए, हो सकती है। दुनिया भर के लोकतंत्र में अमेरिका ने क्या किया है, अगर सरकार हिम्मत दिखाए और इस पर बात करे तो अच्छा होता। सरकार की तरफ से अमेरिका की भूमिका को लेकर बहस चलाई जानी चाहिए। आखिर विश्वगुरु बनने का क्या फायदा? ग्लोबल क्लास में ग्लोबल इशू पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इस एजेंसी से भारत सरकार के मंत्री भी करार करते रहे हैं, सरकारी मंत्रालय भी पैसे लेते हैं। कई मंत्रियों के नाम और तस्वीरें ट्विटर पर जारी की जा रही हैं। 5 जनवरी 2024 को पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक नेट जीरो हासिल कर सके, उसके लिए भारत सरकार ने यूएसएड के साथ एक करार किया है। 2022 में एस जयशंकर ने यूएसएड की अधिकारी समंथा पावर से मुलाकात की। इसकी तस्वीर उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने ट्वीट किया है कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार स्मृति ईरानी यूएसएड के लिए बतौर गुडविल एम्बेसडर काम कर चुकी हैं। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। ट्रंप साहब मौज कर रहे हैं, सरेआम भारत पर टैरिफ को लेकर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? अमेरिका जाने से पहले चुपचाप मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन से आयात शुल्क घटा देते हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने टैरिफ को लेकर बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां से लौटकर अमेरिका से आयात होने वाली शराब पर
आयात शुल्क घटा देते हैं। अमेरिका की एक सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी है SEC, उसने रिश्वत और फ्रॉड के मामले में भारत सरकार की एजेंसी को लिखा है कि अदानी को हमारी शिकायत की कॉपी पहुंचा दें। इस पर कोई हंगामा नहीं है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, चुप्पी है। ट्रंप के एक बयान को लेकर भारत में बहस हो रही है। ट्रंप जो भारत के साथ कर रहे हैं और उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मजबूर नजर आ रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।